जिम सेटअप करने एंड देन यूट्यूब एंड देन बहुत सारे काम थे, और कोविड की वजह से उनको सेट डाउन करने की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाया। पर तुम दोनों को देख के ना मैंने कहा आज सैंडो पहन लिया। क्या बात है, क्या बात, वसूल पूरी टिकट वसूल। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. और आज एक और नए एथलीट के साथ, वजह है तो नए ही नए, बहुत जूने हैं, बहुत सीनियर है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर है। उनके साथ में आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, उनके ही जिम में। एम फिट, ऑलवेज इम्प्रूविंग माई सेल्फ, दैट शुड बी द गोल। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए, बी एम फिट। और आज हम करने वाले, नाम सुन के तो समझ में आ गया होगा, फिर भी लेट मी इंट्रोड्यूस द मोस्ट फेमस, मोस्ट डेडिकेटेड एंड पता नहीं कितने टाइटल इन्होंने जीते। इनके कुछ टाइटल को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेलकम टू द शो, ये अपना शो है भाई। थैंक यू सो मच। भाई के इतने टाइटल मैंने अपनी आंखों से देखे जीतते हुए। ये 2016 में हम साथ में कंप्लीट कर रहे थे, ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, मैं मेंस फिजिक कर रहा था। भाई के साथ आज चेस्ट वर्कआउट करेंगे, साथ में रूबल भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज भाई एक्सप्लेन करेंगे कि वो चेस्ट के कौन से वर्कआउट हमें करवा रहे और क्यों करवा रहे, और वो भी फुल रॉ। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, बट उससे पहले एक आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे जस्ट टू कि थोड़ा वार्म अप हो जाए बिफोर गोइंग टू द मेन एक्सरसाइज, जिसमें हम कर रहे हैं चेस्ट प्रेस, बट नॉर्मल ग्रिप ना करके हम हैमर ग्रिप से करेंगे। चलो जुनून भाई आप करो शुरुआत। मॉडरेट वेट 20 रेपिटेशन, जस्ट टू कि एक बार मसल में ना ब्लड फ्लो हो जाए अच्छे से। तो जो वार्म अप हमने किया है उसमें दो चीज़ें हैं बस, एक तो बॉडी को एक्सपैंड कर लो जितना कर सकते हो, और दूसरा हर एक रेपिटेशन आपको अंदर से खींच के लाना है सो दैट आप मसल को टारगेट कर पाओ। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस, बट उसकी डिग्री पहले कम रखेंगे और 4 सेट करेंगे। एक होगा हमारा प्रिपरेशन, एक करेंगे हम जिसको आप बोल सकते हो मॉडरेट वेट से, और 2 होंगे हमारे फेलियर प्लस ड्रॉप। यतिंद्र भाई क्वेश्चन है, हाँ, व्हाइल डूइंग दिस यूजुअली इंक्लाइन 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे मारते हैं जब मोर अपर चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो 60, अदरवाइज 45 इज नॉर्मल। व्हाई 30 डिग्री? तो व्हाई 30 डिग्री इज बिकॉज पहला सेट है ना। अच्छा, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे 45-60 डिग्री पे अगर लगा लेंगे तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा, बट अगर स्लोली ऊपर आओगे तो मसल पंप हो चुका होगा, ब्लड फ्लो आ चुका होगा, तो वो एक्सरसाइज को ग्रास्प करेगा। तो इसीलिए बहुत बड़ा पॉइंट बोला था ना मैंने, पहली नॉलेज मैंने बोला था ना। तो अगर कोई पूरा सीधा इंक्लाइन 45 डिग्री यहाँ, क्योंकि आप लोग तो चलो मसल को कंट्रोल कर लोगे, न्यू जितने लोग नए हैं वो नहीं कर पाएंगे। राइट, कैसे करते? जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हो, वेट जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो ब्रीद आउट करते हैं, तो आपका ध्यान वेट पे होना चाहिए कि जे वेट जब ऊपर आ रहा है तो ब्रीद आउट। हर एक रेपिटेशन में या 2-3 रेपिटेशन? एक्चुअली वैसे तो अगर आप जैसे आप एथलीट हो, मतलब इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, आप 1-2 रेपिटेशन में सांस होल्ड करके भी मार सकते हो, बट जितने भी लेट्स से इस वीडियो को फॉलो करेंगे उनको तो हर एक रेपिटेशन में ब्रीद आउट करके होल्ड पोजीशन एंड देन। बहुत लोग ये एक बात भी सही है ना, जो ज़्यादा ब्रीथ होल्ड करके ट्रेनिंग करते तो सर दुखना चालू हो जाता है जिम में। मतलब ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट वही है, मतलब एथलीट्स हाँ का ट्रेन करना और नॉर्मल पर्सन के ट्रेन करने में थोड़ा तो फर्क आएगा, बट आई थिंक हर ब्रीथ के साथ आपको थोड़ा मैंने बहुत नोटिस किया है और बहुत कॉमन क्वेश्चंस भी रहता है कि वर्कआउट करते करते सर दुखने लगता है, तो ब्रीद आउट नहीं करते, पूरा 10 रैप 12 रैप होल्ड करते हैं। उसका एक और भी रीज़न हो सकता है, वो 3-3 4-4 चम्मच
प्री वर्कआउट भी तो पी लेते हैं ना। हाँ वो भी तो, उसकी वजह से। इनफैक्ट प्री वर्कआउट का अभी हम बात कर रहे थे, उसका एक ये भी रीज़न होता है, ओवरडोज ऑफ कैफीन भी आपको सुला देता है जिम में। बहुत बार ऑन करता हूँ क्योंकि मैं कैफीन ज़्यादा लेता हूँ, तो ये भी एक रीज़न रहता है। सो हेयर वी आर डूइंग आवर सेकेंड सेट, जिसमें थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, और बट अभी नेक्स्ट 2 सेट के लिए जान बचा के रखनी है। 10 9 8 come on 7 कंट्रोल 6 squeeze up कंट्रोल 5 yes squeeze up 4 come on ना 3 squeeze लाइट वेट बेबी 2 ओके लेना है? 2 रूबल के नाम से नेक्स्ट टाइम फिर रूबल। ओके 2 मेरे नाम के लगाए हैं, तो स्पेशल मुझे फिर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, ये वीडियो बनाने का पर्पस हमें मिलना है तो था ही, बट हम मिल के डिनर करके अपनी बात करके भी जा सकते थे, बट कुछ भी कंटेंट बनाना में एफर्ट लगता है। तो ये वीडियो, अब जैसे जुनैद भाई ने बोला कि चलो साथ में वर्कआउट तो करते ही हैं, बट जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, वो एथलीट कम है, बिगनर ज़्यादा है, ऐसा है। तो उनको तो इसीलिए वर्कआउट के बीच में बात इसीलिए कर रहे हैं कि आप सीखो भी। सो ये वर्कआउट शेड्यूल स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, बट हाँ थैंक्स टू हिम जो परफॉर्म कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक्स टू यू टाइम तो दे रहे अपना। थर्ड, तो 2 सेट हमारे जो वार्म अप और मीडियम थे, अब 2 सेट जो होंगे हमारे, उसमें पूरी जान लगानी है, फेलियर करना है। रेपिटेशन 8 से 10 होंगे। बिगिनर ये गलती करते हैं, वो पहला ही सेट इतना हैवी उठा लेते हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, मसल पंप नहीं होता। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका फेलियर हो, तो कितना 8 से 10 रेपिटेशन, और उसमें ड्रॉप नहीं है ना। ओके अब आया ना असली वेट। चल कम ऑन, होल्ड, हाँ, स्क्वीज, कंट्रोल, कम ऑन, 2 पैर संभालना भाई। 3 and squeeze it out, 4 very good, हाँ, 5 6 Junaid, let's do 12, ठीक है, 7 come on, 8 हाँ, come on 9 self है, 10 2 move go, हाँ, छोड़ना मुझे, छोड़ो। हाँ, थैंक यू, You're welcome. Go. Come on. group, It's all you. Come on. 1 2 easy. Come on, neat and clean. All you 4 come on 5 come on, elbow चल, 6 come on 2 और, come on Ruben, elbow, yes, up, wait, 7 come on, all you is that make you gonna win? failure, Come on. Make it count, make it count. up, वाह, ये फेलियर हो गया। चल लाइट वेट बेबी, Side. बस चल शाबाश, चल 1 चल, push, 2 1 2 3 come on 4 5, इनको ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 7 8 come on, push, 9 light elbow, हाँ 10, wanna do more, 2 more, go, that's better, come on You can do one. No. Fin that drop. come on, up, all you, easy, don't break the rhythm, keep going, there's nobody, come on 3, it's all you, come on, you versus gravity, nobody else, come on, 5, easy, very nice, you can do 2 more easy,
Come on. Hold. And up. Yes, sir. One more. Control and up. Hard. Yes, sir. ड्रॉप सेट मीन्स जिसमें आप तो बेसिकली एक वेट से जितना रेपिटेशन मार सकते हो, जैसे इन्होंने 8 मारा वो मारो, उसके बाद में वेट कम करके 4 मारो, कंप्लीट 12 करने हैं। कम ऑन, गुड कंट्रोल, अप, 3 more to go, come on, 2 more, that's your second place, up, that's last your first place, come on, go for the first place, yes, okay, it's not necessary कि आपको सेम वेट उठाना है जो आपके साथ वाला या आपके जिम वाला कोई उठा रहा है। यू हैव टू लिफ्ट विद प्योर कैपेसिटी। ईगो लिफ्टिंग में या तो इंजरी होगी या तो मौत होगी। जो पहले एक्सरसाइज करी थी ना हमने, उसमें वार्म अप था और उसके बाद वार्म अप चला गया, तो 3 रह गए, मीडियम, हैवी एंड फेलियर। 3 ही सेट भाई, क्लिप मिली। हाँ, लॉक, मैं इस चीज़ों पे थोड़ा फोकस करता हूँ, स्ट्रैप्स, लॉक, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंजरी फ्री रखने में बहुत मदद मिलती है। वजन मारते मारते कभी प्लेट गिर गई या कभी जक आ गया, तो इस पर थोड़ी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। 5 4 3 2 last one, up, 1। तो एक तो या तो लोग बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप पकड़ते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज। आपको ग्रिप पकड़नी चाहिए बेसिकली शोल्डर से बाहर। तो बेसिकली जब आपका जो फिंगर और थंब क्लोज होगा ना, वो शोल्डर के बाहर होगा। अगर यहाँ नहीं हो और यहाँ नहीं हो तो आपका ओवरऑल पेक्टोरल मसल बेटर तरीके से डेवलप होगा। और आर्च मेंटेन करो बस, बस स्मूथ। 4 come on, 5 6 10 करने हैं, 7 8 9 अप 10। तो बेसिकली आपका ये पोस्चर रहना चाहिए बेंच प्रेस करते हुए, ये ठीक है। शोल्डर रिट्रैक्ट, चेस्ट लिफ्ट। बताना, लिफ्ट देना है, लिफ्ट देना है। Come on, up, 2, a little towards this side, yes, 3, yes, 4, 5, come on, 6, all you, don't break the rhythm, keep it going, extra true rep won't harm you, come on, good, come on, 5 6, come on, 7 good, 8। आपका फर्स्ट कंपटीशन था 2001, उसमें कितना वेट था? मेरा 62। तो 20 साल में अराउंड 20 kg अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं? नहीं, 86 लगा लो, तो 60 से 86 26 किलो। 26 किलो, तो यानी कि पर ईयर एवरेज आया 1.3 kg। हाँ, बट ये है कि बीच में मैं 4 साल वर्कआउट नहीं कर पाया, बट इंजरी की। बट 1.3, चलो मैं 2 किलो पर ईयर, चलो 2 किलो लगा लो, 2 किलो पर ईयर एवरेज। यहाँ बोलते 3 महीने में बॉडी नहीं बन रही। नहीं, मैं सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता, मैं खाली पूछ रहा था तो जवाब मिल गया कि पर ईयर 2 kg फॉर 20 ईयर्स, पर ईयर 2 kg फॉर 20 ईयर्स। अब कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लगता है मसल मास। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था यतेंद्र भाई से, उन्होंने अपना जवाब दिया। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जो आपने जवाब दिया बहुत सही था। मसल एंड माइंड कनेक्शन होना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि लिफ्ट करो लेकिन मसल एंड माइंड कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। जो आपका सवाल था ना, वो मैं समझ रहा हूँ कौन से एंगल से आ रहा था, कि लोग सिर्फ वजन उठा के मारते कि बस मुझे हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन उसको मैं बोलता हूँ गधा ट्रेनिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे कि गधे मत बनो, ट्रेन करो, जितना लिफ्ट कर सकते हो उतना लिफ्ट करो, लेकिन इतना करो कि खुद से कर सको। लास्ट के 1-2 रैप सेल्फ टच लगे ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले रैप से टच लग रही है और गधे के माफक आधा रैप मार रहे तो कोई फायदा ही नहीं है। ट्रू, यही पूछ रहे थे ना। हाँ, अब किसका सेट है आपका? मेरा। मैं ड्रॉप सेट भी कर सकता हूँ। हाँ, व्हाटएवर यू से। ठीक है, ओके, लेट मी नो लिफ्ट करना है नहीं करना है।
स्ट्रेच लेफ्ट करवा दो। ओके 1 2 3 इजी छोड़ दो 3 डोंट ब्रेक द रिदम इट्स यू हैव टू सेव योरसेल्फ 4 4 4 4 इजी यस दैट्स गोना मेक यू विन वन मोर आराम से। वन मोर ये बड़े अप 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 तो मैं ड्रॉप कर दूँ। तो मसल माइंड कनेक्शन मतलब वेट पे फिर चाहे कितना भी कम हो बट स्ट्रेच हुआ पेक्टोरल मसल एंड स्क्वीज हुआ बट ये नहीं हुआ शोल्डर रिट्रैक्ट। यस ठीक है। Two, come on. Up, 3. Balance it out. 4. 2 more. Come on. Do it for the place. Do it for the place. Come on. Come on. Come on. Yes, sir. ठीक है। स्ट्रेच आया यहाँ पे बस स्क्वीज कर दे इसको। हाँ स्लोली चलो बेटर। थोड़े से शोल्डर रिट्रैक्ट बस। हाँ हम हाँ पुश वेरी गुड। नीचे छोड़ना नहीं है बार ठीक है। दैट्स एक्सेलेंट। तो ये बार नीचे छूटे ना चेस्ट पे पुश करिए यहीं से। हाँ I'll help you चल मान ठीक है। बैक फ्लाई बेसिकली जो जहाँ से ये ग्रिप पकड़ेगा ना हाँ बिल्कुल डेल्टोइड के सामने होनी चाहिए। तो दैट हैज़ टू बी पैरेलल टू द शोल्डर और बस ये एल्बो सॉफ्ट रहेगी। चल हो गया बिल्कुल। चलो 5 चल 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 6 7 8 चल 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 ठीक करो चल ना पुश 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 10 कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चल 3 more 18 19 होल्ड कर होल्ड छोड़ दो सर। हाँ हाँ चला कितने हुए 10 10 इजी स्लो बहुत स्पीड जा रहे हो। कम ऑन 8 मोर 7 मोर 6 मोर कंट्रोल 5 मोर कंट्रोल 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 come on भैया come on come on last 3 to go last 3 last 2 to go hold as much as you can yes one more 5 और चलो डन। हर रैप 2 सेकंड होल्ड करना है आगे चलो। मेरी टीम के लिए हाँ हर रैप 2 सेकंड होल्ड करना चलो। 1 2 होल्ड नहीं हो रहा है टीम के लिए। यस होल्ड ये come on come on come on चल आ जाओ छोड़ छोड़ यस वेरी नाइस यस सर यस रिट्रैक्ट कर यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कितने में 7 6 7 8 9 10 11 12 yes sir
चल शाबाश 12 13 come on 2 more 14 1 more good जिम सेटअप करने एंड देन यूट्यूब एंड देन बहुत सारे काम थे और कोविड की वजह से उनको सेट डाउन करने की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाया। पर तुम दोनों को देख के ना मैंने कहा आज सैंडो पहन लिया। क्या बात है, क्या बात। वसूल पूरी टिकट वसूल। चलो squeeze, yes, that's what we want. Easy, neat and clean. Come on. 4 up, 5 up, 6 yup 7 8 9 10 ये बड़े 15 आइसोलेशन मूवमेंट में हैवी वेट करना ठीक है या नहीं? नहीं करना है। करना टिल द टाइम आपका मसल माइंड कनेक्शन बना हुआ है तो बढ़ा सकते हैं। घर तक छोड़ गया, ये हैवी ड्राइवर है। रूबल हाँ जी भैया। चल तू आता रह कर भाई। जी भैया। गूज़बम्प आ रहे थे ना आपको? मैं गारंटी कह सकता हूँ अगर इस बुक का लेट से आपने तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ लिया ना आपको होगा भाई सच। एक और मारना। शाबाश लास्ट 5 खत्म कर बांध दे। So guys, we just had a great chest workout. I hope आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। मुझे तो सीखने मिला और सबसे पहले जो एक्सरसाइज की थी 25 डिग्री वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था वो स्पेशली सीखने मिला और आई होप आप लोगों को भी सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच यतिंद्र भाई फॉर योर टाइम एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस गाय। जब से मैं दिल्ली आया हूँ मुझे छोड़ा नहीं इन्होंने। अबे तेरे को छोड़ूंगा ऐसे दोस्तों तो गर्लफ्रेंड मिलेगी भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। तेरे को छोड़ूंगा मैं। सो बहुत ही मज़ा आया और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आपके स्टाइल में अच्छा बोलते हो आप वो क्या कमेंट करके बताने वाला जो वीडियो का बोलते हो ना आप वो बोल दो एक बार मेरे चैनल पे। अच्छा तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और जुनैद भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो क्योंकि इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाने में बहुत एनर्जी लगती है तो थोड़े लाइक वाइक कर दिया करो और अच्छी लगे तो लाइक, बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। एक बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद।